चित्रकूट जनपद में जेल के अंदर अब्बास अंसारी और उसकी पत्नी निखत अंसारी के मिलन कांड का भंडाफोड़ होने के बाद निखत अंसारी और उसके ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद पुलिस ने एंटी करप्शन कोर्ट लखनऊ से निखत अंसारी और उसके ड्राइवर नियाज को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लेने की अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने निखत अंसारी को 3 दिन की पुलिस कस्टडी तो उसके ड्राइवर नियाज को 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी थी, जिस पर पुलिस ने निखत अंसारी से 3 दिनों तक पुलिस लाइन परिसर में रखकर लगातार पूछताछ की थी, जिसमें सपा नेता फराज खान के मदद करने का आरोप लगा था, जिस पर पुलिस लगातार सपा नेता से पूछताछ करने के लिए उसकी तलाश कर रही थी। लेकिन सपा नेता घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद कल पुलिस ने सपा नेता फराज खान के घर पर छापा मारकर उसके पिता को हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद आज सपा नेता जिला महासचिव फराज खान करबी कोतवाली पहुंचकर अपने आप को सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद एसओजी व करबी कोतवाली की पुलिस ने सपा नेता को हिरासत में लेकर बंद कमरे में पूछताछ करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि सपा नेता फराज खान से पुलिस के पूछताछ में जेल कांड से जुड़े कितने राज खुलते हैं। वहीं सपा नेता ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए बताया है कि वह निखत अंसारी और अब्बास अंसारी को जानता तक नहीं था। उसके अलबैग होटल में निखत अंसारी के ड्राइवर और उसके लोग खाना खाने के लिए अक्सर आते थे, यहाँ तक कि खाना पैक भी करा ले जाते थे। इसी दौरान वह उनके संपर्क में आया था और निखत अंसारी के भाई इमरान, जो जयपुर के रहने वाले, उन्होंने अपने आप को ठेकेदार बताया था और उन्होंने अपने आइडेंटिटी जयपुर की दी थी, जिस पर उसने मानवता के नाते उनकी मदद कर दी थी और उनकी गाड़ी खराब होने पर उन्होंने गाड़ी हायर करने की बात कही थी, जिस पर उसने उसके भाई के बेरोजगार होने के चलते अपने भाई की गाड़ी किराए पर लगा दिया था, जिसका पैसा भी उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। जब यह घटना पता चली तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह डर के मारे बाहर चला गया था, लेकिन पुलिस ने उनको बिना बुलाए उनके घर पर छापा मारा। वह सपा नेता है, वह मुसलमान है, इसलिए उसे परेशान किया जा रहा है, इसलिए वह शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करता है। क्या कहना आपका? देखिए, मेरा यही गुजारिश है, मेरा यही कहना है कि मैंने उनकी मदद करी है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे उनके बारे में उनकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि वो अंसारी परिवार की बहू है। वो मेरे छोटा सा मेरा एक रेस्टोरेंट है अलबैग में, अक्सर मैं पार्टी कार्यालय से जाता हूँ तो कुछ देर बैठता हूँ तो वो लोग अक्सर आते थे और खाना खाते थे, और वो नहीं आती थी, लेकिन उनके ड्राइवर उनके भाई आते थे और खाना पैक करवा के लेके जाते थे। तो अक्सर उनके भाई ने जो है उन्होंने मुझसे गुजारिश करी कि यहाँ कोई कमरा मिल जाएगा, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या आप नेता है, मदद कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ मैं बिल्कुल मदद कर दूँगा। मैंने कहा ढूंढ दूंगा मैं। तो एक प्रहलाद साहू हैं, उनकी जानकारी थी मुझे, तो प्रहलाद साहू से मैंने कहा था अगर आपका मकान खाली है तो क्या, बोले ठीक है आप मेरा मकान दिखवा दीजिएगा। मैंने उनका मकान भी दिखवाया, फिर उसके बाद उन्होंने नया मकान अपना दिखवाया तो वो पसंद आया, पुराना नहीं। कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, मैंने उनको पैसा दिलवाया बस, और उसके बाद वो खाना खाते थे और मेरे पास जो भी ऑर्डर आता था वो सिर्फ खाना खाने के लिए ही मुझसे कहा जाता था। मेरा इनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है, चाहे मेरी कॉल डिटेल निकाल लें, चाहे मेरा बैंक स्टेटमेंट निकाल लें, चाहे कुछ भी निकाल लें, मेरे पास से ये कुछ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं था। मैं सरकार से, योगी सरकार से यही विनती करना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ और मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरे ऊपर जिस तरह एक तानाशाही की जा रही है, मेरे फादर को कल रात में अटेंडम उनको दबिश मार के मेरे फादर को बुलाया गया। मैं घबरा गया कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि किसी को मैंने घर दिलवाया और किसी को मैंने अगर गाड़ी भी दे दी है, जिस तरह मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। मैंने कहा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है कि मेरे परिवार तक को इन लोगों ने टॉर्चर किया है। मैं बहुत त्रस्त हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे घिन आने लगी है खुद से कि मैं समाज के लिए काम करने वाला इंसान हूँ। मैं हर वर्ग, हर जाति के लोगों के लिए काम करता हूँ। जब सपा की गवर्नमेंट थी तब मैं लोगों की मदद करता था और आज भी मदद करते हुए चला आ रहा हूँ, लेकिन मेरा कभी भी कोई बैकग्राउंड मेरा खराब नहीं है, क्योंकि मेरे कभी किसी से चीज़ से बे नहीं है। मैं जिस तरीके से गाड़ी देने की बात कही जा रही थी, क्या इससे पहले आप संपर्क में थे या जेल में ले? तभी ये खाना ले आते थे, तो काफ़ी दिनों बाद इन्होंने कहा भाई गाड़ी ख़राब हो गई है तो क्या हमें गाड़ी हायर हो जाएगी? तो मैंने बोला ठीक है, तो मेरा छोटा भाई है, उसके नाम गाड़ी थी, तो मैंने उससे बोला कि यार गाड़ी रहती है, गाड़ी तो बुकिंग में गाड़ी दे दो, ठेकेदार हैं, अपना कुछ मिलता ही रहेगा। इस वजह से दे दी, हफ्ते भर चलाए, उसके बाद उनसे गाड़ी भी ले ली थी मैंने, क्योंकि बीमा ख़त्म हो गया था उसका और पैसा भी नहीं लिए थे उनसे। और फिर ये ऐसी कंडीशन आ गई है, मुझे अटेंडम न्यूज़ से पता चला कि ये लोग मुख्तार अंसारी की बहू है और उनका ये सब उन्हीं के मतलब सिस्टम में है। मुझे ये जानकारी ही नहीं हुई, मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई। मैं सिर्फ न्याय की गुहार कर रहा हूँ आप सबके लिए कि मेरी आप लोग मदद करें, और मैं कुछ नहीं, ये सरकार से, मैं अखिलेश यादव जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह रहा हूँ कि मेरी मदद करें, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है। आज कोतवाली किस लिए आए? मैं इसीलिए आया हूँ, मेरे फादर को बैठाए हुए थे, तो इसलिए मैं वो सिलेंडर, तो मैं अपने आप को उनको कि मैं खुद आ रहा हूँ, जो आपको मुझसे पूछना हो आप मुझसे पूछिए और मैं जो होगा मैं सही आपको जवाब दूंगा, इसलिए मैं